नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश सिकरवार। आज के इस ब्लॉग की शुरुआत मैं एक प्रश्न से करना चाहता हूं कि क्या योगी आदित्यनाथ को चारों ओर से घेरा जा रहा है, उन्हें परेशान करने की साजिश की जा रही है, जिससे कि वे स्वयं ही उत्तर प्रदेश का राजपाट छोड़कर अपने मठ में चले जाएं। क्या ऐसा हो सकता है? जैसा कि हम सभी लोगों ने देखा है कि योगी आदित्यनाथ बहुत समय से राजनीति कर रहे हैं। पहले उनके गुरु योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर से लोकसभा सदस्य रहे। उनके बाद ही जब उन्होंने अपना संन्यास लिया राजनीति से, तो अपने प्रखर चेले योगी आदित्यनाथ को लोकसभा सदस्य बनाया। 5 बार के लोकसभा सदस्य योगी आदित्यनाथ 2017 में मुख्यमंत्री बनाए गए थे और 2022 में भी उन्होंने अच्छे बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश में विजय दिलाई। 2024 के विपरीत परिणाम आने के कारण योगी आदित्यनाथ को या योगी आदित्यनाथ के सिर पर चुनावी हार की ठीकरा फोड़ने की साजिश है। आप सभी लोग भूले नहीं होंगे कि किस प्रकार अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच में राजनीतिक तलवारें खिंची थी। यहाँ तक कि विधायक, सांसद और प्रशासन तक विभिन्न गुटों में बटा हुआ था। 2 योगी पर अंकुश के लिए ही 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए, जिनका एक ही काम योगी को परेशान करना था। खैर, वो योगी को क्या परेशान कर पाए। खुद ही कई बार योगी आदित्यनाथ के रवैये के कारण केंद्रीय नेतृत्व को दोनों मुख्यमंत्री को बैठालकर पंचायत करनी पड़ी, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य जब लोक निर्माण मंत्री थे प्रदेश के, तब योगी आदित्यनाथ ने सड़क में निर्माण में हुए घोटाले को लेकर जांच कराने की बात कही थी। तब भागे भागे केशव प्रसाद मौर्य सीधे केंद्रीय नेतृत्व के पास पहुंचे थे। बाद में इसकी पंचायत हुई थी। अनुप्रिया पटेल के पत्र और संजय निषाद के उसी प्रकार के आरोप लगाए जाने से अब ये बात तय हो गई है कि अमित शाह ने अभी योगी आदित्यनाथ को न हटाने का मन नहीं बदला है, क्योंकि वह निरंतर ऐसी चाल चलते जा रहे हैं जिससे कि योगी आदित्यनाथ खुद ही सत्ता छोड़ दें। लेकिन योगी भी, जिन्होंने बचपन से राजनीति में अपना समय बिताया हो और उनकी बारीकियों को देखा हो, वो साधारण हार मानने वाले नहीं हैं। खैर, एक और समाचार आ रहा है जिसमें कि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को बीजेपी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की सूचना सूत्रों के जरिए मिल रही है। निश्चित तौर पर
बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल समाप्त हो चुका है और उनकी जगह नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाना है। अभी यह तय नहीं हुआ है कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष इन 3 राज्यों झारखंड, हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव के बाद बनाएंगे या तत्काल प्रभाव से केशव प्रसाद मौर्य या अन्य किसी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा। अगर केशव प्रसाद मौर्य दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो निश्चित तौर पर आप तय मानिए कि गुजरात लॉबी को वैसा ही अध्यक्ष मिल जाएगा जैसा कि अध्यक्ष जेपी नड्डा थे, वैसा ही अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य के रूप में मिलने वाला है। और केशव प्रसाद मौर्य निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश से हैं, तो उनकी सबसे बड़ा राज्य होने के कारण उनकी सक्रियता भी प्रदेश में निश्चित तौर पर रहेगी और वो कोई मौका ऐसा नहीं छोड़ेंगे जिसमें कि योगी आदित्यनाथ को संगठनात्मक रूप से परेशानी हो, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की शिकायत रही है कि उनके कहने से कोई भी टिकट नहीं दिया जाता, यहाँ तक कि एमएलसी कौन बन रहा है या प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा इसकी भी जानकारी योगी आदित्यनाथ को नहीं हो पाती। अगर केशव प्रसाद मौर्य राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाते हैं तो निश्चित तौर पर योगी को परेशान करने के लिए एक और प्यादा गुजरात लॉबी की ओर से बैठा दिया गया। केशव प्रसाद के आने से क्या लाभ होगा ये तो भविष्य की बात होगी, लेकिन जिस तरह का प्यादा राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर बैठाने के लिए जो एक चेहरे की खोज गुजरात लॉबी कर रही थी, वो केशव प्रसाद मौर्य के रूप में निश्चित तौर पर मिलती हुई दिख रही है। देखना ये होगा कि अमित शाह और योगी आदित्यनाथ की लड़ाई में आखिर जीत किसकी होती है। जीत किसी की भी हो, लेकिन पार्टी को और संगठन को जो नुकसान होने वाला है उसकी कल्पना संभवतः बीजेपी के लड़ने वाले कोई भी ग्रुप नहीं कर रहे। निश्चित तौर पर जीत किसी की भी हो, लेकिन आम कार्यकर्ता की हार होगी और पार्टी का सबसे ज़्यादा नुकसान होने वाला है, क्योंकि आम कार्यकर्ता किसी ग्रुप में नहीं होता, वो भारतीय जनता पार्टी के रूप में काम करता है। लेकिन जब योजनाबद्ध ढंग से दलों के विभिन्न ग्रुपों के प्रत्याशियों को हराने जिताने का जब काम होगा तो निश्चित तौर पर संगठन भी विभिन्न धड़ों एवं ध्रुवों में बटेगा, जिसका कि नुकसान निश्चित तौर पर आगे चल के दल को ही होगा। हालांकि अभी उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने वाला है, उसके ओर भी एक ऐसी अपडेट मिल रही है कि इस उपचुनाव में एक तरफा मुसलमान प्रत्याशी जाने के कारण भारतीय जनता पार्टी इस बार उपचुनाव में कुछ टिकटें मुस्लिम वर्ग को दे सकती है। हालांकि ये पुष्ट खबर नहीं है, लेकिन जो बीजेपी के अंदरूनी सूत्र जो जानकारी दे रहे हैं उससे बात लगभग ये तय हो रही है कि एकजुट होकर लोकसभा चुनाव में जो इंडिया गठबंधन की ओर मुस्लिम समुदाय गया है उसने बीजेपी को और भी ज़्यादा नुकसान दिया है। लिहाजा
प्रत्याशी के भरोसे ही अगर थोड़े बहुत वोट भारतीय जनता पार्टी में रुकते हैं तो निश्चित तौर पर ये दल के लिए फ़ायदेमंद होगा, ऐसा दल के शीर्ष नेतृत्व का मानना है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।